आप सभी को जय मसीह की। ये बाइबल अध्ययन का पहला वीडियो है। उत्पत्ति पहले अध्याय को आप लोग अपने बाइबल में पढ़ें और साथ ही प्रार्थना करें पवित्र आत्मा आपको उस वचन को समझने में मदद करे और अपनी गुप्त बातें प्रकट करें। आज जिन बातों पर हम मनन करने के लिए देखेंगे वह है सृष्टि की उत्पत्ति का संक्षिप्त वर्णन, और इसमें हम कुछ बातों को देखेंगे। वह है आदि में सिर्फ परमेश्वर जिसका अस्तित्व था, और संपूर्ण सृष्टि शून्य से यानी किसी भी चीज़ से नहीं बनाई गई परंतु शून्य से बनाई गई। परमेश्वर ही के द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी का सृजन हुआ। परमेश्वर के त्रिएकत्व के प्रकटीकरण को भी हम देखेंगे, और यीशु मसीह में सारी सृष्टि का सृजन हुआ, इस बात को भी हम देखेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि हर एक नए दिन में नई सृष्टि का परमेश्वर ने निर्माण किया, और साथ ही संपूर्ण सृष्टि केवल 6 दिनों में बनाई गई। अब यदि हम देखें तो जब उत्पत्ति अध्याय 1 उसका पहला पद है, वह कहता है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि आदि में परमेश्वर, अर्थात परमेश्वर के अलावा और कुछ भी नहीं था आदि के अंदर। पढ़े तो यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। इन सब पदों से हम पाते हैं कि यीशु मसीह ही वह उजाला है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा उजाला हो और वह उजाला अपने आप से हो गया, उसको किसी ने बनाया नहीं परंतु वह प्रकट हुआ। इसलिए हम इसमें पाते हैं कि पिता, पवित्र आत्मा और पुत्र परमेश्वर, इस पहली 3 आयतों के अंदर इसका प्रकटीकरण होता है, और यह त्रिएकत्व का, परमेश्वर के त्रिएकत्व का प्रकटीकरण है। अब यदि हम देखें तो सारी की सृष्टि यीशु मसीह में बनाई गई। इसके लिए यदि हम देखें तो बाइबल में हम पाते हैं कि जो सारी वस्तुएं थी वो दिन के समय बनाई गई, उजियाले में बनाई गई। उजियाला यीशु मसीह को दर्शाता है, और उजियाले में जब परमेश्वर ने अपनी बनाई हुई वस्तुओं को देखा
मतलब यीशु मसीह में जब उन सारी वस्तुओं को उन्होंने देखा तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छी हैं। इसके बाद हम पाते हैं कि हर एक दिन परमेश्वर ने एक नई सृष्टि करी। कभी उसने अपने पुराने काम को, बचे हुए काम को अगले दिन में नहीं करा। उसने हर एक दिन में अपना काम पूरा किया और देखा कि वो बहुत अच्छा है। और 6 दिन में 6 अलग अलग प्रकार से हम पाते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति हुई। पहले दिन यदि हम देखें तो पहले दिन परमेश्वर ने उजियाले को बनाया, फिर उजियाले को अंधियारे से अलग किया और उजियाले को उसने दिन कहा और अंधियारे को उसने रात कहा। दूसरे दिन में हम पाते हैं कि परमेश्वर ने नीचे के जल और ऊपर के जल को अलग अलग किया और उसने जो अंतर बनाया उस अंतर को उसने आकाश कहा। तीसरे दिन में हम पाते हैं कि उसने कहा कि सारा जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और सूखी भूमि में उसने कहा कि भूमि जो है वो अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों को उत्पन्न करे, और इस प्रकार से पेड़ पौधों की भी संरचना हुई। अब इन 3 दिनों के ही नमूने से बाकी 3 दिनों की सृष्टि हुई। उसमें हम पाते हैं जिस प्रकार पहले दिन दिन और रात हुए तो दिन पर प्रभुता करने के लिए परमेश्वर ने सूर्य को बनाया और रात पर प्रभुता करने के लिए परमेश्वर ने चांद और सितारों को बनाया। उसी प्रकार से नीचे के जल और ऊपर के जल के बीच में जो आकाश बनाया, तो पहले नीचे के जल में रहने के लिए विभिन्न जलचरी जीवों को बनाया गया और ऊपर आकाश के अंतर में उड़ने के लिए पक्षियों को बनाया गया। उसी प्रकार से तीसरे दिन जब हम देखते हैं कि ज़मीन को बनाया गया और समुद्र को बनाया गया, तो ज़मीन पर रहने के लिए विभिन्न प्रकार के पशुओं का सृजन किया गया और साथ ही इन सब चीज़ों के ऊपर प्रभुता रखने के लिए मनुष्य की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार हम देखते हैं कि हर नए दिन में नई सृष्टि हुई और एक नमूना जो हमने देखा, पहले 3 दिनों में जो चीज़ बनाई गई बाकी 3 दिनों में उसी के अनुरूप चीज़ों को बनाया गया। जैसे दिन और रात पहले दिन थे तो चौथे दिन में सूर्य और चंद्रमा। दूसरे दिन में यदि हम देखें तो नीचे का जल, ऊपर का जल और बीच का आकाश, तो जलचरी पशु और आकाश के अंतर में उड़ने के लिए पक्षी। भूमि के सृजन हुआ तो भूमि में रहने वाले सभी प्रकार के जीव, रेंगने वाले जीव, चलने वाले जीव और साथ ही मनुष्यों की उत्पत्ति। आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। आप इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने बाइबल अध्ययन में मनन करें। परमेश्वर आपको और अधिक बातें दर्शाए और आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में आमीन।